Okay, so let's solve these questions. Okay, 133 questions are here. तो ये क्वेश्चंस पहली चीज़ मैं बता दूं कि मतलब बोलूँगा कि बाकी पीछे के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में काफ़ी मस्त क्वेश्चंस है, काफ़ी बेटर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से देखना, इसको नोट करना, मज़ा आ जाएगी ये क्वेश्चंस करके। ठीक, तो देखो क्या बोला इसने, 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आर, इतना मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स। मतलब कोई एक्स नाम का एक सब्सटेंस है, मान के चलो ऐसे हमारे पास यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, ये एक्स है पूरा। ठीक है, ये कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का है। ठीक है, इस 10 ग्राम में अब एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज मान के चलो ये बोल रहा है कि ये हमारा एक्स जो है ना भैया वो H2O है, या फिर कोई और चीज़ है, H2SO4 है। एक्स मतलब कोई सब्सटेंस ही है। ठीक है, तो क्या है उससे मतलब नहीं है हमें ज़्यादा, बट है इतना पता है। कितना वजन है वो दे दिया है, दैट इज़ 10 ग्राम। अब बोल रहा है ये जो 10 ग्राम एक्स है ना, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है आपका भैया वो 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है। याद रखना, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गया? यस। अब आगे देखो, इसने बोला द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing a 5 gram of substance X in 2 liter of solution is what? Okay, okay, so देखो क्या करेंगे हम, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, कब? जब हमारे पास 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स देगा। मतलब ये 10 ग्राम था ना, अब इसने क्या बोला कि भैया देखो मैंने ना 5 ग्राम कम कर दिया, तो मैंने आधा कर दिया। ये मैंने बोला ये एक्स ही है, लेकिन ना ये 5 ग्राम है। ठीक है, ये एक्स ही है, मैंने चेंज नहीं किया सब्सटेंस, मैंने क्या किया, आधा कर दिया बस। मैंने 10 ग्राम नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि 10 ग्राम बताओ मेरा। 10 ग्राम अगर मैं, सॉरी हाँ, 5 ग्राम अगर मैं एक्स लेता हूँ, मतलब वही सब्सटेंस जो मैंने यहाँ पे लिया था 10 ग्राम था। ठीक है, वही अगर मैं लेता हूँ 5 ग्राम, तो इसकी बताओ हमें मोलैरिटी, ये पूछा इसने। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, अब देखो इसकी मोलैरिटी पूछी है। ठीक है, कि 5 ग्राम एक्स है हमारे पास, एक्स कोई सब्सटेंस है, हमें मोलैरिटी बताओ। मैंने बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सोचो। देखो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब इसमें जो एक्स डाल के रखा है, इसने ऊपर से एक्स डाला है ऐसे, तो एक्स क्या है मेरा? सॉल्यूट तो एक्स ही हो गया ना, राइट? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलो या इसको एक्स बोल दो। ठीक है, मोल्स ऑफ एक्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो फॉर्मूला होता है। यस, तो सिंपल देखो मोल्स का क्या होगा, अगर सिंपल सोचो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है, या हाँ या ना बोल दो। तो गिवन वेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, ये होगा, तब ये ऊपर वाला पार्ट निकलेगा, ये वाली चीज़। हाँ या ना बोलो? हाँ, ये निकालना होगा। अब देखो गिवन वेट दिया है एक्स का, हाँ या ना बता दो मुझे। दिया है कितना? 5 दिया है, हाँ या ना बोल दो। हाँ, अब यहाँ नीचे रखना है मुझे ये वाली मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पे रख दूंगा आखिर के। हाँ, तो अब मॉलिक्यूलर वेट एक्स, एक्स हमें एक्चुअली पता ही नहीं है क्या है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। बोलो, अगर ये एक्स सिंपल बोलता कि भैया एक्स जो है ना वो H2O है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 16 + 2 18। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ये रखते हैं, ऐसे करते, गिवन वेट की जगह पे क्या है, ये हम मिटा दो। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। गिवन वेट की जगह पे 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18 ग्राम। ये पूरा ऊपर में रख दिया हमने मोल्स, और डिवाइडेड बाय किससे कर दिया? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है देखो 2 लीटर। तो यहाँ पे सिंपल 2 रखते, इसको सॉल्व कर दे। इसको हम सॉल्व करते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, हाँ, लेकिन इसने क्या किया है, ये नहीं दिया है, बाकी सब चीज़ दे दिया इसने। देखो सिर्फ इसने ये नहीं दिया, क्या नहीं दिया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। एक्स क्या है उसका मॉलिक्यूलर वेट बताने, अगर वो मिल गया तो कहानी खत्म है इसकी, राइट? तो अब पूरा का पूरा फोकस हम कहाँ पे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो, अब सोचो कॉमन सेंस से कि अब हम कहाँ से निकाल सकते हैं। आखिर हमारे पास जो भी डाटा था वो तो हमने यहाँ पे, इससे तो निकलने वाला है नहीं, तो डाटा हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसलिए इसने पहले ये डाटा दे रखा है। ये सारा डाटा क्यों दिया है इसने? ताकि आप इसका यूज़ करो और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स निकालो। तो देखो हम कैसे निकालेंगे।
हमें पता होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट पर मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, ये वाला फॉर्मूला। और मैंने बताया था कि मोल्स जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर भी होता है, ठीक है। या इस फॉर्मूले को ऐसे भी बोलते हैं हम कभी कभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, LECULES, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये वाला फॉर्मूला देखे हो ना पहले भी, हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर रहे हैं, हमने n को इधर रखा और एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर दिया यहाँ पे आकर के। तो वही चीज़ हमने किया, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू मोल्स। तो ये मोल्स इक्वल टू ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, तो ये दोनों भी तो इक्वल ही है, हाँ। नहीं समझा? देखो अगर मान के चलो ये हो तुम और ये है तुम्हारा एक ब्रदर और ये है तुम्हारा दूसरा ब्रदर, ठीक है। तो अगर ये B जो है और ये A हो गया और ये C हो गया, अगर A और C दोनों ब्रदर है, ये और A और C दोनों ब्रदर है, A और B भी ब्रदर है, तो B और C क्या होगा, वो भी ब्रदर ही होगा ना, वही चीज़ है। A इक्वल टू B है, A इक्वल टू C है, तो B इक्वल टू C भी होगा। कॉमन सेंस है, वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी तरीके से, ठीक है, बाकी समझ सकते हो, राइट, यस। तो ये समझ आ गया। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों को बोलेंगे आ जाओ तुम दोनों भाई, क्योंकि दोनों बराबर है, यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। यही हमेशा एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे एक्स लिख दिया, वही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स ही इक्वल टू क्या होगा, देखो इस चीज़ को मैंने इधर कर दिया और ये वाली चीज़ जो थी इसको मैंने नीचे कर दिया और ये जो था इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर कर दिया, समझ आया। गिवन वेट अपनी जगह पे रखा, इसको मैंने इधर किया, तो देखो हमारा वही हो गया, मतलब समझ रहे हो ये चीज़ मैंने क्या किया, इसको मैंने उल्टा कर दिया है बस। गिवन वेट करता हूँ पहले, देखो गिवन वेट मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट, जो मैंने बोला अभी वो मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया कि अरे मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू दिस, तो हमने ऐसे लिखा बस, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू गिवन वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ गिवन वेट दे रखा है एक्स का। अब देखो अभी 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 हम क्या निकाल रहे हैं, अब अभी जो हम यूज़ करेंगे इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम यहाँ पे 10 ग्राम में क्यों यूज़ कर रहे हैं गिवन वेट, बताओ। गिवन वेट तो हमें दो दे रखा है, एक तो यहाँ पे भी गिवन वेट दे रखा है कि 5 ग्राम एक्स है और यहाँ पे 10 ग्राम एक्स है। मैं यहाँ पे 10 ग्राम क्यों यूज़ कर रहा हूँ एज अ गिवन वेट, क्योंकि देखो भैया इस फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप यूज़ कर रहे हो वो किसका यूज़ कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 ग्राम का यूज़ कर रहे हो ना, कि 10 ग्राम में हमारा इतना सा मॉलिक्यूल्स है। तो जब ये वाला यूज़ करोगे तो ग्राम भी तो इसी का लेना होगा तुम्हें, गिवन वेट, समझ आया, यस। इसलिए यहाँ पे हमें गिवन वेट जो है मुझे 10 ग्राम हमने दे दिया, और ये एवोगाड्रो नंबर तो पता है 6.02 लिखो या 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गया, ठीक है। ये 202 भी चलता है, 023 भी चलता है, ऊपर नीचे बराबर ही होते हैं। और ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसमें बस यहाँ पे 22 है और बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 23 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी तुम भी 3 डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 डाल दो, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो करके यहाँ पे पूरा कट गया ये, और सिर्फ 10 बचा मेरा, मतलब 10⁻1, मतलब ये कट गया तो 10⁻1 0, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 10 गुना 10 क्या हो गया 100। मॉलिक्यूलर वेट निकल गया किसका, एक्स का। अब एक्स का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया, तो ये मॉलिक्यूलर वेट मैं कहाँ रख दूंगा, वही तो मैं निकाल रहा था कि भाई ये बस मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, गिवन वेट तो हमें पता हो गया, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे ला के रख दूँ, कितना 100 ग्राम, और इसको सॉल्व कर लो। अब बोलोगे कि ये तो मॉलिक्यूलर वेट हमने एक्स का निकाला 10 ग्राम वाले का, 5 ग्राम वाले का मॉलिक्यूलर वेट हमने कहाँ निकाला, यहाँ पे जब हम ले रहे हैं 5 ग्राम का। देखो ये कन्फ्यूज़न आ सकती है, इसलिए मैंने बताया कि एक्स हमारा एक ही है, सब्सटेंस एक ही है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो वही रहेगा ना, मतलब नहीं समझ रहे हो। देखो भैया ये हमारा H2O है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब मैंने ये 10 ग्राम लिया,
और दूसरी ग्लास में मैंने आधा कर दिया, H2O ही है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 18 ही होगा, और इसको मैंने 5 ग्राम लिया है। समझ आया आप चीज़ कहानी? अब H2O के जगह पे X रख दो, तो वही चीज़ होती है, मॉलिक्यूलर वेट एक बार निकल गया X का तो वो हमेशा वही मॉलिक्यूलर वेट रहता है, मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होते, ठीक है, तो वो ही रहता है, ठीक है, यस। अब हमारा ये गिवन वेट चेंज है, तो 5 ग्राम से बोला था तो गिवन वेट 5 रखा, मॉलिक्यूलर वेट X का हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये 2 तो मैंने लीटर से कर दिया। इसको सॉल्व करोगे 5 डिवाइडेड, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 200, ये नीचे ही रह जाएगा ना, ये हमारा 2 के नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये होगा 5/100 एंड मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, मतलब ये सबसे जो नीचे है ऐसे फ्लिप करोगे, इसको इसको फ्लिप करोगे, उल्टा करोगे, तो क्या होगा, ये हमारा 2 ऐसे रह जाएगा, 1 ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो गया ये देखो 5/200, 5/200 करोगे तो 0.025 होगा। अब इसको 25 इंटू 10⁻³ में लिखना है, क्योंकि हमें इसने बोला है कि भैया 10⁻³ में आंसर चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, इसको कैसे किया हमने, देखो 0.025 है इंटू 10⁻³ के ऊपर भी लगा दो, 10⁻³ नीचे भी लगा दो, और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³, तो x इक्वल टू 25, मतलब यहाँ पे आ गया x नहीं बल्कि मतलब मोलारिटी आया, ये x नहीं आया, x तो हमें पता ही नहीं है क्या सब्सटेंस है, बट उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, ठीक है, समझ आइए क्वेश्चन, ठीक है, आई होप डेफिनेटली समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देखना, और इसमें वैसे मतलब ज़्यादा पीछे का कुछ ज़रूरत है नहीं, पीछे भी रिवाइज करते रहना वैसे, ठीक है, चलो तो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।